चलिए, तो मार्केट्स की शुरुआत होने वाली है। किन लेवल्स के आसपास शुरुआत होती है और आज का दिन मार्केट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और 3 दिन से लगातार एफआईआईज की ओर से खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। नवंबर सीरीज का आखिरी दिन है और अब हम दिसंबर सीरीज की ओर बढ़ेंगे, जो कि सेंटर रैली के लिए जानी जाती है। तो उस लिहाज से अब मार्केट्स में आपको किस तरह से फोकस करना चाहिए, आज के लिए आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रही है। हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी कार्यक्रम में शामिल हो रही है। उनका स्वागत करते हैं। सुगंधा मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। संदीप जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैम, सुबह सुबह आज आपको हमें बुलाना पड़ा है। मुझे पता है कि आप कम्युनिटीज भी ट्रैक करती हैं, तो आपकी जो देर रात तक पूरा काम चलता है, तो विशेष धन्यवाद मैम, आप सुबह सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मैम, मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो पहले एक मार्केट्स पे अगर आप राय दे दें, आपको क्या लग रहा है? 3 दिन से एफआईआईज की खरीदारी भी हो रही है, ग्लोबल संकेत भी कुछ ऐसे खास नेगेटिविटी कोई शो कर नहीं रहे हैं। क्रूड हमारे फेवर में है, एफआईआईज की खरीदारी हमारे फेवर में है। क्या होगा मैम, क्या बाजार में आज एक बड़ा पलटफेर, बड़ा खेल हो सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है? मूवमेंट देखने को मिलेगी। एशियन क्यूज जो निकल के आ रहे हैं वो स्लाइटली म्यूटेड है, बिकॉज अगर हम पिछले सेशन में देखें तो हमने डाउ में स्लाइट करेक्शन आते हुए देखी है। बेसिकली टेक स्टॉक्स में हमने कुछ हद तक सेल ऑफ आते हुए देखा है, बिकॉज यूएस की साइड से अगर हम डेटा देखें तो काफी मिक्स निकल के आया है। यूएस का अगर हम जीडीपी डेटा देखते हैं फॉर द थर्ड क्वार्टर, वो सेकंड एस्टिमेट भी प्रीवियस एस्टिमेट के जैसा ही आया है, 2.8%, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। और अगर इन्फ्लेशन देखें, जो पीसी इंडेक्स है जो फेड क्लोजली वॉच करता है, वहां पर स्लाइड हमने एनुअल बेसिस पे एक अपटेक आते हुए देखा है। वो स्लाइड एक कंसर्न है मार्केट के लिए, और उसी वजह से हमने कुछ हद तक जो दिसंबर में रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी वो कुछ हद तक फर्दर रिसीड हो गई हैं। इवन दो लार्जली अभी भी एक्सपेक्टेड है कि फेड दिसंबर की मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट करेंगे, पर जो एक्सपेक्टेशंस पहले 67% तक की थी वो अब स्लाइड करके 50% तक हो गई है। सो दिस इज स्लाइटली क्लाउडिंग द आउटलुक फॉर मॉनेटरी ईजिंग पाथ ऑफ द यूएस फेड। इसके साथ साथ मार्केट में जो ट्रम्प ने अभी टैरिफ इम्पोज करने की बात करी है चाइना की गुड्स पे, वो भी एक कंसर्न बना हुआ है। बट वही अगर हम पॉजिटिव क्यूज की बात करें, जैसा कि आपने भी मेंटेन किया, पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो FIIs हैव बीन बाइंग ऑलमोस्ट आफ्टर 38 सेशंस ऑफ कंसेक्यूटिव सेलिंग जो हमने आते हुए देखी। ऑलमोस्ट अक्टूबर में 93,000 करोड़ तक की सेलिंग थी। नवंबर में भी अगर हम अब तक देखें तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ तक की सेलिंग हमने देखी है। बट यस, ये ट्रेंड स्लाइटली रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। सो दिस इज अ स्लाइटली पॉजिटिव क्यू। इंडिया ब्रिक्स में भी अगर हम देखें तो कुछ हद तक हमने डिक्लाइन आते हुए देखा है। सो स्लाइट पॉजिटिव सेंटिमेंट, क्रूड के प्राइसेस में भी हमने डिक्लाइन आते हुए देखा है। नेक्स्ट ईयर सप्लाई बढ़ने की कंसर्न्स बने हुए हैं। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो इट हैज फॉलन टू अ 2 वीक क्लोज 108 और लेवल से। अभी अगर हम करंटली देखें तो इट्स hovering अराउंड 106 मार्क। सो ये भी एक पॉजिटिव क्यू है। और इसके साथ साथ जो पिछले सेशन में हमने अदानी ग्रुप की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आते हुए देखी है कि सीनियर ऑफिशियल्स इस एलिगेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, इससे भी सेंटिमेंट्स काफी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। और जैसा कि हमने इस वीक के स्टार्टिंग में देखा, जो बीजेपी के लिए स्टेट इलेक्शंस में क्लियर मैंडेट निकल के आया, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्यू है। सो बहुत सारे पॉजिटिव क्यूज निकल के आ रहे हैं। बट यस, आज के लिए मुझे लगता है सेशन स्लाइटली म्यूटेड रहेगा, बिकॉज अगर हम स्ट्रिक्टली लेवल्स की बात करते हैं तो हमने लोअर लेवल से ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा है। इनफैक्ट मैंने लास्ट शो में मेंटेन भी किया था कि अगर 23,880 का लेवल ब्रेक होता है तो 23,200 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। सो हमने ऑलमोस्ट 23,250 से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा है। अभी मुझे लगता है ये रिबाउंड कुछ हद तक होल्ड कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग। बट यस, अगर हम स्ट्रक्चर देखें निफ्टी का तो मुझे अभी भी पॉजिटिव नजर आता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है, बिकॉज अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 24,350 मार्क विच इज ऑलमोस्ट एट 100 DMA, मुझे लगता है वो एक स्लाइट एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। जब तक ये लेवल क्लियरली ब्रीच नहीं हो जाता, मुझे फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिल रही, एटलीस्ट फॉर टुडेज सेशन। और वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो मुझे लगता है 23,900 मार्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। लोअर लेवल से मुझे लगता है दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। एंड वंस द लेवल ऑफ 24,350 इज कन्विंसिंगली सरपास, 24,500 एंड 24,750 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें तो हमने लोअर लेवल्स पे, इनफैक्ट संदीप जी मैंने पिछले 3 शोज में मेंटेन किया है कि 49,700 मार्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है फॉर बैंक निफ्टी, और हमने लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। बट वहीं अगर हम देखें तो 52,600 660 लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है,
जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता मुझे लगता है स्लाइट करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है, बिकॉज लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक में भी देखिए तो हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा। जो एमएससीआई की इंडेक्स रीबैलेंसिंग हुई है उसमें सॉरी इंडिया की वेटेज काफी ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट इट्स द मोस्ट एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, और हमने ऑलमोस्ट $2 बिलियन तक के पैसिव इनफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। बट वहीं मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ये स्लाइट हर्डल रहेगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा। सो बेटर है कि डिप्स पे ही बाइंग करने की एडवाइस रहेगी। ठीक है, डिप्स पे बाइंग करने की एडवाइस है। 24,350 आपने बोला निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस का लेवल है, और ज्यादातर एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ये लेवल अगर पार होता है तो फिर मार्केट में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है आज। और प्री ओपन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स अभी सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। 23 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा। अब पॉजिटिव होता हुआ दिखा है, 3 पॉइंट के आसपास से गेंस आपको नजर आएंगे, और सेंसेक्स में करीब 150 अंकों के आसपास की मजबूती है। 80,375 का जो लेवल है वो फिलहाल सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट्स को सेटल होने देते हैं, फिर मैं सुगंधा मैम से पूछूंगा कि आज किस तरह से रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन मैम एफआईएस का नंबर भी पॉजिटिव साइड पे आता हुआ देखा है, तो उम्मीद ये है कि शायद इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप ट्रिगर्स भी देखें मार्केट के लिए तो आज भले ही महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो क्लियर होते हुए दिखेगी, कौन सीएम बनेंगे उसका नाम सामने आएगा, लेकिन आज थैंक्स गिविंग डे के मौके पर यूएस के मार्केट्स बंद रहेंगे तो कोई बहुत बड़े नेगेटिव संकेत आएंगे ऐसी जो आशंका है वो मार्केट्स के लिए काफी कम है। हमारे कल Q2 जीडीपी के नंबर्स आने वाले, और गुरुवार को एक ओपेक की बैठक भी होने वाली है। तो एक मैम क्रूड को लेकर अगर आपकी राय मिल जाए, आप कमोडिटीज को काफी कीनली ट्रैक करती हैं, $72-73 के आसपास फ्लैट कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट्स की जहां तक बात है। अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इवन तो काफी ज्यादा अभी मार्केट की नजर रहेगी ओपेक प्लस की मीटिंग की तरफ, बिकॉज ओपेक प्लस जो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने का प्लान था उसको ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन कर चुके हैं। और ये जो 1 दिसंबर की मीटिंग है वहां पर भी ये एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि अभी वो प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे, बिकॉज एक तरफ तो चाइना पे टैरिफ्स की कंसर्न्स बने हुए हैं जिससे डिमांड वीक रह सकती है, दूसरी तरफ नेक्स्ट ईयर सरप्लस रहने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, और यूएस की शेल प्रोडक्शन भी कुछ हद तक बढ़ रही है। इवन तो हमने रिसेंटली इन्वेंट्रीज में स्लाइट डिक्लाइन जरूर आते हुए देखा है, बट बहुत ज्यादा अपटिक प्राइसेस में देखने को नहीं मिला। रादर प्राइसेस कुछ हद तक दबाव ही फेस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है आउटलुक अभी स्लाइटली पॉजिटिव है। अगर हम लो लेवल्स पे देखें तो 56.25 के लेवल्स पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है मुझे लगता है 58.80 59.80 तक के लेवल्स हाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है $71 पर बैरल एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है स्लाइट अपटेक जरूर देखने को मिल सकता है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मुझे अभी नहीं लग रहा। प्राइसेस मुझे लगता है $75 से $76 पर बैरल पे मुझे लगता है कैप रहेंगे। जब तक ये ओपेक प्लस की डिसीजन से कुछ मेजर क्लैरिटी निकल के नहीं आती मुझे लगता है एक साइडवेज ट्रेड ही रहेगा। इवन दो कुछ क्लैरिटी निकल के आती भी है तो बहुत ज्यादा अपसाइड अभी यहाँ से देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया जैसे जो स्टॉक्स हैं जो कि क्रूड के ऊपर सीधी तरह से निर्भर हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय होगी मैम? मुझे लगता है यहाँ पर अगर मैं कल के सेशन में आई वाज जस्ट ट्रैकिंग आईओसी में मुझे एक अच्छा अपटेक देखने को मिला है। मुझे लगता है आईओसी में यहाँ से बाइंग की जा सकती है। आई हैव बीन एडवाइजिंग टाइम एंड अगेन कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बट अब मुझे लगता है एक करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है स्टॉक में। यहाँ पर अगर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस का 100 डे मूविंग एवरेज का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो 129 के लेवल पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। मुझे लगता है यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए मैं बहुत लॉन्ग टर्म की यहाँ से एडवाइस नहीं दूंगी, बिकॉज हायर लेवल पे मुझे सप्लाई प्रेशर नजर आता है। बट यस, यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल टिप्स एट अराउंड 137 लेवल्स। 126 का स्टॉप लॉस रखें और हायर साइड में 158 से 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम ओएनजीसी की बात करते हैं तो मुझे लगता है ओएनजीसी में भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर हम अभी देखें तो पिछले कुछ महीनों से एफआईआईज ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत हेवी सेलिंग कर रही है। रादर हम पिछले एक साल का ट्रेंड देखें तो उन्होंने फाइनेंशियल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज्यादा हेवी बिकवाली करी है, और वहीं उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की। बट मुझे लगता है कुछ बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे इमर्ज हो रही हैं। ओएनजीसी में भी अगर हम देखें तो 240 into 20 एरियाज आर एक्टिंग एज गुड सपोर्ट लेवल्स। सो मुझे लगता है ओएनजीसी में भी कुछ टिप्स पे यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। एट लेवल्स ऑफ अराउंड 250 बाइंग करें एंड 230 का स्टॉप लॉस रखें, और हायर साइड में 285 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। बहुत ज्यादा यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं चाहिए,
मुझे लगता है अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को स्लाइटली टेपर डाउन कर लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट बहुत बुलिश नहीं है। टेक्सचर जरूर स्लाइटली पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट मुझे अभी भी लगता है हाई लेवल्स पे दोबारा से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज ईयर एंड में कुछ हद तक फंड रीबैलेंसिंग हो सकती है। और एफआईआईस का जो हमने सेलिंग का ट्रेंड देखा है, दैट हैज बीन द मैक्सिमम इन लास्ट सेवरल इयर्स। सो अभी एफआईआईस ओवरऑल हैव बीन एग्जिटिंग इंडियन मार्केट्स एंड दे हैव बीन मूविंग टुवर्ड्स चाइनीज मार्केट। सो ये अभी भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, इवन तो महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से काफी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली है। बट वही अगर हम देखें तो इंडियन रुपी हैज बीन स्लाइडिंग लोअर टू रिकॉर्ड लोज। सो कुछ कंसर्न जरूर बने हुए हैं। सो थोड़ा सा कॉशियस रहें, बहुत ज्यादा हेवी बाइंग को अवॉइड करें, और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जरूर बाइंग की जा सकती है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी हाई लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट कर चुकी है। फ्रॉम लेवल्स ऑफ क्लोज टू 26,400 मार्क हमने ऑलरेडी 23,250 तक की करेक्शन देख ली है। सो मुझे लगता है ये रिबाउंड अभी कंटिन्यू करेगा। सो बाइंग की ही एडवाइस रहेगी ऑन स्मॉल डिप्स, बट बहुत हेवी बाइंग को अवॉइड करें। मार्केट्स हम देख रहे हैं कि मैम सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट्स के ऊपर मैं आपसे राय लूंगा। बहुत फ्लैट हालांकि जो प्राइसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सेटलमेंट जो हुआ है प्री ओपन में, उससे पहले एक बार वोडाफोन आइडिया पे आपकी राय लेना चाहूंगा। आप अगर इसका जो चार्ट है वो रेडी कर लें, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मैम पिछले 3-4 दिन में ही 25% के आसपास से गेंस ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं। लोगों के मन में सवाल यही है, हालांकि काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि निकल रहे हैं जहां जहां भी उनके लेवल्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमने देखा था। तो क्या आप क्या राय देंगे मैम, जिनके पास है वो अभी भी होल्ड करके रखे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें, या आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का लेवल है जहां पर आपको एक बार के निकल जाना चाहिए, फिर नीचे के मौके मिलेंगे खरीदारी करने के? अगर आपको याद हो, मैंने बहुत बार मेंटेन किया था कि 10 से 11 तक के लेवल्स मिले तो इसमें एग्जिट कर जाना चाहिए। नीचे में डाउन साइड में 6 तक के लेवल तक ये स्लिप कर सकता है। हमने ऑलमोस्ट 6.6 तक के लेवल तक इसको स्लिप करते हुए देखा है। अभी जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमने रिबाउंड आते हुए देखा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो बैंक गारंटीज थी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, और जिन्होंने स्पेक्ट्रम 2022 से पहले बाय किया था, उसको वेव ऑफ कर दिया है, और उसी वजह से हमने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। बट मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी भी नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है 11 तक का रिबाउंड जरूर देखने को मिल सकता है, बट वहां पर बेटर रहेगा आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें। मुझे लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है। यस, एक रिबाउंड जरूर है, लोअर लेवल्स पे 6.5 लेवल्स पर एक अच्छा बेस भी बना है, बट 11 के लेवल्स पर मुझे लगता है अभी भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। ठीक है मैम, तो मार्केट सेटल हो चुके हैं। प्री ओपन में अगर आप देखें तो निफ्टी 24,274 महज 1 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा, एकदम फ्लैट है ये, और 47 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स 80,281 के लेवल पर नजर आएगा। मैम मार्केट एकदम सपाट खुलने के इंडिकेशंस हैं। आपकी कोई स्ट्रैटेजी आज, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कोई एफनो साइड की आप स्ट्रैटेजी देना चाहेंगी, या फिर मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए उसको लेकर आपकी राय? यस संदीप जी, इनफैक्ट लास्ट शो में भी मैंने मेंटेन किया था, मुझे डिफेंस स्टॉक्स एंड आईटी स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं। हमने टीसीएस, इन्फोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। डिफेंस स्टॉक्स में भी अगर हम देखें तो बीईएल, मैस्डॉक, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। एचएएल, सारे स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा लोअर लेवल से काफटेक आते हुए देखा। बट आज के सेशन के लिए मुझे लगता है, पिछले सेशन में हमने एफएमसीजी सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप आते हुए देखा है, और इसके साथ साथ पीवीआर आइनॉक्स में भी हमने एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा है फ्रॉम लोअर लेवल्स। सो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है पीवीआर आइनॉक्स दिसंबर फ्यूचर्स में 1515 के लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 1465 एंड टारगेट्स रहेंगे 1585। इसके साथ साथ मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी वोल्टास में, बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। और अगर मंथली चार्ट्स पर देखें तो वोल्टास ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। सो वोल्टास में भी बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1660, ऑलमोस्ट क्लोज टू करंट लेवल्स। 1590 का स्टॉप लॉस रखें और 1800 का टारगेट रख सकते हैं। आप इसको फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, और एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप इसको कैश में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है डिफेंस स्टॉक्स में अभी भी बाइंग का एक पॉस्चर ही रहेगा, इवन दो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिल चुके हैं। बट बीईएल, एचएएल मुझे दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बट स्पेसिफिकली अगर मैं कॉल की बात करूं तो मुझे लगता है बेस्टॉक डॉक में एक बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 4250। स्टॉप्स रहेंगे 4000 एंड हायर साइड पे टारगेट्स रहेंगे 4950। ऑलमोस्ट एक महीने का नजरिया रखिए और टिप्स पे बाइंग के एडवाइस पे। और इनफैक्ट संदीप जी, मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि पिछली बार जो भी मेरी तीनों टॉपिक्स थी, एवलॉन टेक, अशोक लीलैंड, इंडियन होटल्स, इनफैक्ट इंडियन होटल में टारगेट आ चुका है। एवलॉन टैक भी मैंने 740 पे रिकमेंड किया था, उसका भी टारगेट अचीव हो चुका है एट 820 लेवल्स।
और अशोक लेलैंड इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द टारगेट। सो तीनों ही टॉप पिक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अशोक लेलैंड, एवलॉन टेक और इसके साथ साथ इंडियन होटल्स आपने बताए थे पिछली बार जब आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी थी, और तीनों के टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप कह रही हैं कि डिफेंस में आप बीईएल, एचएएल और मैजडॉक जैसे जो स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं। तो हमारे कुछ दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनको भी लेते हैं। आशीष चक्रवर्ती ने अपना सवाल हमें शेयर किया है, कह रहे हैं सर एचयूएल के 50 शेयर हैं, 2,750 रुपए का दाम है, क्या करंट रेट पर एवरेज करें या अभी वेट करें? तो एफएमसीजी में बहुत सारे एनालिस्ट खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, क्या एचयूएल में एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? बहुत स्ट्रॉन्ग एवरेजिंग की एडवाइस तो नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ से ज़रूर एक रीबाउंड है, बट बहुत तेज़ी मुझे अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रही। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि एफएमसीजी सेक्टर में हमने अच्छा एक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है, सो स्लाइट मोमेंटम ज़रूर देखने को मिल सकता है। बट मैं कहूँगी बहुत एवरेजिंग यहाँ से अवॉइड करें, रादर इसमें थोड़े गेन्स मिलते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करें। मुझे यहाँ से बहुत तेज़ी तो नज़र नहीं आ रही है, बट येस आपको 2700 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आपको 1 से 2 महीने का नजरिया रखना होगा 2700 लेवल्स पे। अगर मुझे बाइंग प्राइस नहीं पता है, बट मुझे लगता है यहाँ से 2700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में आप अपना स्टॉप लॉस रखें 2380 के लेवल्स पर, बिकॉज 2380 2370 लेवल्स यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट की तरह ऐड कर रहे हैं। 2700 पे मेरी प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस रहेगी। ठीक है मैम, हमारे एक दर्शक हैं अंबर जी जी प्लीज प्लीज। आपका बहुत लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आप सर्टेनली इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज एफएमसीजी काफी डिफेंसिव रहता है। मार्केट में कुछ भी अगर हम नॉइस भी आते हुए देखते हैं, वॉलेटिलिटी भी आते हुए देखते हैं, लॉन्गर टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक रूरल डिमांड जैसे पिकअप करेगी और अर्बन डिमांड भी मुझे लगता है स्लाइटली म्यूटेड है। अगर ये पिकअप करती है तो स्टॉक को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो अभी आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए 2700 तक का आउटलुक रखें। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है आपको इससे हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये रहा है फिलहाल एचयूएल के स्टॉक पर। मैं हमारे एक दर्शक हैं अंबर सिंगा, उन्होंने अपना सवाल भेजा, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग संदीप सर, मैंने अविनाश सर के कहने पर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के शेयर बाय किया था 180 रुपए पर, क्या करना चाहिए? बहुत लॉस हो रहा है, प्लीज राय दीजिए। तो अविनाश सर तो चले गए हैं, उन्होंने राय दी थी, बाजार करेक्ट हुआ है तो उससे काफी सारे स्टॉक्स नीचे आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक भी उससे छूता नहीं रहा है। लेकिन मैम आप अगर इनको सजेस्ट कर पाएं कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स में आप क्या करना चाहिए? इन्होंने हायर लेवल्स पे लिया हुआ है और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अब 150 रुपए के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं मैम? संदीप जी इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको 180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस रखिए 132 के लेवल्स पर, और 180 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आप अगर चाहें तो थोड़ी एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक में हमने एक अच्छा बेस बनते हुए देखा है 136 लेवल्स, सो यहाँ से जरूर एवरेजिंग की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें एवरेजिंग की जा सकती है। आपका जो भाव है अगर 180 के आसपास का, तो वहां पर जरूर ये स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है, तो आप घबराएं ना, इसको होल्ड करें। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। इस बीच मार्केट्स खुल चुके हैं और मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि हल्की पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिखी है। 8.5 पॉइंट के आसपास के गेंस आपको निफ्टी में नजर आएंगे। 24,283 का लेवल है और 25 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ सेंसेक्स में ट्रेड हो रहा है। 80,247 का जो लेवल है वो फिलहाल मार्केट्स में देखने को मिला है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएंगे। निफ्टी बैंक में 52,400 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो दिख रहे हैं। 1/4% के आसपास की मजबूती के साथ यहाँ भी कारोबार हो रहा है। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा ठहराव है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, लेकिन फिर भी एक दिशा की जो तलाश है वो मार्केट्स में जरूर यहाँ पे उसकी तलाश नजर आ रही है। बड़ा दिन है आज के सेशन में, लेकिन उससे पहले बाजार हम देख रहे हैं कि वेट एंड वॉच में है, मोड में है, और थोड़ी सी जो एक सपाट शुरुआत है वो इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। जैसा हम ग्लोबल मार्केट्स देख भी रहे थे कि बहुत ज्यादा कोई उठापटक या बड़ी गिरावट या फिर कोई बड़ी तेजी किसी ग्लोबल मार्केट में नहीं है, वैसे रुझान हम देख रहे हैं कि आज इंडियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। ठंडा दिन रह सकता है, लेकिन हमारा आज मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होना है, तो उस लिहाज से आज ठंडा दिन नहीं रह सकता। वॉलिटिलिटी भले ही सेकंड हाफ में बढ़ती हुई देखे, लेकिन हाँ चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो एक बड़ा एक्शन या बड़ा मूव मार्केट्स में जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच निफ्टी
बैंक जरूर हम देख रहे हैं कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर रहा है 52,400 के ऊपर। अब 52 निफ्टी बैंक में जो कारोबार है वो देखने को मिला, लेकिन निफ्टी कल 24,274 का लेवल था, अभी 24,274 78 के आसपास के जो लेवल है वहां पर कारोबार है। एकदम सपाट कारोबार मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मैम देख रहे हैं आज फिर से एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अदानी गैस देखिए कल 20% का ऊपरी सर्किट था, अदानी पावर में भी आज देखिए 5% के आसपास से गेन से, अदानी गैस तो 7% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज जो कि फ्लैगशिप कंपनी कल 11.5% का मुंह था, आज इसमें भी 0.25% के आसपास की तेजी के साथ शुरुआत हुई है। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं, अगर 11 स्टॉक्स में से देखें तो मैम 10 स्टॉक ऐसे हैं अदानी ग्रुप के जो कि हरे निशान के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई स्टॉक मैम अदानी ग्रुप में जो कि आपके रडार पर है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि बाइंग मोड में आगे हैं बाजार अदानी लेकर, जब से क्लैरिफिकेशन आया है कंपनी की ओर से। तो कोई स्टॉक जहां पे आपकी नजर है जो चार्ट वाइज बहुत अच्छा नजर आ रहा हो? अदानी पावर यहाँ से और अदानी पोर्ट्स दोनों में बाइंग की जा सकती है। थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ही रहेगा, बिकॉज न्यूज़ बेस्ड बहुत ज़्यादा हमने वॉलिटिलिटी आते हुए देखी है। इवन दो पिछले सेशन में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आई है फ्रॉम देयर ऑफिशियल्स कि सीनियर ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसी वजह से हमने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा है। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, यहाँ पर वॉलिटिलिटी काफ़ी हाई है, सो थोड़ा सा कॉशियस रहें। अदानी पोर्ट्स में मुझे लगता है 990 के लेवल्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो इसमें अगर आपको 1150 1160 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया अपना लंबा रखें, मुझे लगता है अगले साल के फर्स्ट हाफ तक आपको एक अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप 1150 पे बाइंग करें, आपको 1500 तक के लेवल्स भी हाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम अदानी पावर की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है 420 के लेवल्स पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, ऑलरेडी एक अच्छा अपटेक देखने को मिल चुका है, बट इसमें भी बाइंग की जा सकती है बिकॉज मुझे लगता है पावर सेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा आगे, डिमांड जो है पावर सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशंस है। बीट स्पेशली अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग की बात करते हैं, डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पावर यूसेज है मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो अदानी पावर को भी इसका बेनिफिट रहेगा। और अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें और न्यूज को इग्नोर करें तो फंडामेंटल्स ऑफ दीज कंपनीज आर स्टिल इंटैक्ट। मुझे लगता है अदानी पावर में भी जब तक 420 का लेवल इंटैक्ट है, लोअर लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। We have recommended this stock to our clients also as a disclosure. So आप अदानी पावर में 500 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, keeping a strict stop loss on a closing basis at 420 levels. और हाई साइड में मुझे लगता है 680 से 700 तक के लेवल्स स्लाइटली लॉन्गर टर्म के होराइजन में आपको देखने को मिल सकते हैं। सुजलॉन पर अपने क्लाइंट्स को आप मैम क्या राय दे रही है? हमारे एक दर्शक हैं आनंद के नाम से, इन्होंने अपना पेज बनाया है और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, सुजलॉन 11,250 क्वांटिटी इनके पास है और मैम 17.5 के आसपास इन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं 2027 तक इसे होल्ड कर सकता हूं और एडवाइस चाहते हैं। तो लंबा नजरिया है इनका, तो क्या आप इनको राय देंगे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लें या अभी भी रुकना चाहिए? हायर लेवल्स और भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं मैम? मैंने पिछले शो में भी मेंटेन किया था, उस टाइम पे स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट लेवल्स ऑफ क्लोज टू 67। आई हैड रिकमेंडेड कि फर्दर डाउनसाइड देखने को मिलेगी। हमने 53 तक इसको स्टॉक को स्लिप करते हुए देखा, वहां से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। मुझे लगता है अभी थोड़ा वेट करें, अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन है आप डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इससे पिछले साल से अब तक देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिए, बट अभी मुझे लगता है स्लाइटली म्यूटेड रहेगा ये स्टॉक। इट्स ट्रेडिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बट यस थोड़ा सा वेट करें। अगर आप इसको 57 के आसपास लेते हैं तो मुझे लगता है बेटर रहेगा और लॉन्गर टर्म के होराइजन से मुझे लगता है 120 140 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट यस थोड़ा सा डिप की वेट करें। 57 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी विद द स्टॉक ऑफ 50 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है मैम, सॉरी बीच में बोलने के लिए। अलका जी का सवाल ले लेते हैं, वो कह रही हैं कि हाय सर, आई हैव जैन इरिगेशन एट 75, आई कैन होल्ड, व्हाट विल बी द टारगेट? तो मैम ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, सुजलॉन हुआ, वोडाफोन आइडिया हुआ, जो कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगा, खासतौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। तो उस लिहाज से जैन इरिगेशन पर आपकी राय मैम, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, ट्रेडिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, और इस हफ्ते हमने ऑलरेडी 10% तक के गेन्स ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर करंट लेवल्स पर तो बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो सर्टेनली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें नए हाइज भी बनते हुए हम देख सकते हैं अगर मैं अगले 3 से 4 महीने की बात करूँ, और जैसा कि आपने मेंटेन किया वो होल्ड भी कर सकते हैं इन्वेस्टर, तो सर्टेनली इसको होल्ड करें। इसमें आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 60, और आप इसको सर्टेनली होल्ड करें। और अगर आप और ऐड भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 65 से 66 के लेवल पर आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं।
ठीक है। बट करंट लेवल्स पर मैं ऐड करने की बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगी, बिकॉज मुझे 77 78 के लेवल्स पर इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल नजर आ रहा है। सो करंट लेवल्स पर फर्दर ऐड की एडवाइस नहीं रहेगी। ठीक है, रामा स्टील को लेकर अपनी राय शेयर कीजिए मैम। हमारे एक दर्शक हैं अजय अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि मेरे पास 1000 शेयर हैं, 12 रुपए 36 पैसे पर मैंने लिए हैं, प्लीज गाइड करें। अगर मुझे सही याद है मैम तो आपने भी शायद इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय दी थी रामा स्टील में 11 के 12। लेवल्स पर 11। हाँ, तो मैम 12 रुपए 36 पैसे पर हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने लिया है, 12.57 पे अभी है, अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल संदीप जी, इसको होल्ड करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है रामा स्टील में। अगर हम नियर टर्म की बात करें तो 11 के लेवल्स पर एक अच्छा बेस है, और अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म जाते हैं तो मुझे लगता है 8 के लेवल्स पर इसमें एक अच्छा बेस है। मुझे लगता है मेटल्स की थीम मैंने जैसे बार बार मेंटेन किया है, मेटल्स की थीम अगले साल फर्स्ट हाफ में भी कंटिन्यूड रहेगी। सेल, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे स्टॉक्स ही मुझे यहाँ से पॉजिटिव नजर आते हैं। बीच में जरूर वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी बेस्ड ऑन द ब्रॉडर मार्केट्स और न्यूज फ्लोज के बेसिस पे, बट ओवरऑल जो सेगमेंट है मुझे लगता है ये अच्छा परफॉर्म करेगा। रामा स्टील में भी मुझे लगता है 17 से 18 तक के लेवल्स भी लॉन्गर टर्म होराइजन में देखने को मिल सकते हैं, और मैं स्ट्रिक्टली नियर टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है 14.5 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगले 1 से 1.5 महीने में। सो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो रामा स्टील को होल्ड करने की राय है, हायर लेवल्स यहाँ से और भी देखने को मिल सकते हैं। मैम आपने वेदांता की बात करी, आज यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है। वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है VRL यानी कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, इसकी जो कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग है और जो बॉन्ड्स है उनकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है मूडीज की ओर से। इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसकी जो रेटिंग है पहले B3 थी, उसे अब अपग्रेड करके B2 किया गया है, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक पर देखने को मिल भी रहा है। करीब 1% के आसपास की तेजी आज वेदांता के स्टॉक में है। 450 का जो लेवल है वो इस स्टॉक ने आज के सेशन में पार किया है। क्या वेदांता में इस न्यूज फ्लो के दम पर और चार्ट पर जिस तरह का रुझान है, क्या तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है मैम? शॉर्ट टर्म में अगर देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है, इवन दो आज 1% के गेन्स देखने को मिले हैं। ऑलरेडी 400 के लेवल से स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है, ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। बट करंट लेवल से अगर आप बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, आज के सेशन की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिलेंगे। बट येस, ओवरऑल इट्स अ बाय ऑन डिप्स। 435 440 के लेवल्स पर इसमें जरूर बाइंग की जा सकती है। 390 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है ओवरऑल अगर आपका 1 साल का होराइजन है, आपको 550 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स भी देता है ये स्टॉक। और अगर हम मेटल्स की थीम देखें, मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जस्ट बिकॉज जो चाइना पे टैरिफ्स इंपोज होने का कंसर्न है, उसी वजह से हमने मेटल काउंटर्स में एक करेक्शन आते हुए देखी है। बट येस, ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें और वेदांता के फंडामेंटल्स भी देखें तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है 435 440 436 के आसपास इसमें बाइंग की जा सकती है। 435 436 के आसपास आप चाहें तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। मैम SCI को लेकर शिपिंग कॉर्पोरेशन का पर अपना व्यू दीजिए। राजेश बंसल जी ने अपना सवाल पूछा है, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि SCI व्यू, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि वो खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर ओवरऑल जो व्यू है अगर आप उसे शेयर कर दें तो सबका ही सवाल एड्रेस हो जाएगा मैम। इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को जरूर मिला है। इनफैक्ट संदीप जी, अभी अगर हम देखें तो मोस्टली स्टॉक्स में हमने एक रिबाउंड आते हुए देखा, स्लाइटली पॉजिटिव ही आउटलुक नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने शो की स्टार्टिंग में भी बोला। मुझे लगता है अभी बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहें, सारे स्टॉक्स में बहुत हैवी बाइंग को अवॉइड करें। यहाँ पर स्लाइटली सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मुझे लगता है जैसा कि ट्रेंड पिछले हमने 1.5 से 2 साल में देखा है वैसा नहीं रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगी, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान देना होगा, टेक्निकल्स की तरफ ध्यान देना होगा, तभी आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक मार्केट। सो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ी बाइंग जरूर है, बट बहुत तेजी मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ। इट्स ट्रेडिंग ट्राइंग टू सस्टेन अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। यहाँ पर मुझे लगता है 280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप सर्टेनली होल्ड करें इस स्टॉक को। और डाउन साइड में 195 के लेवल्स पर जरूर नजर रखने की जरूरत रहेगी। अगर 195 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो जरूर इसको एग्जिट करें, पर शॉर्ट टर्म के लिए, इनफैक्ट मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 280 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 280 तक के जो लेवल्स हैं वो SCI के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच बाजार में हम देख रहे हैं कि बेहद सपाट कारोबार हो रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं। अदानी ट्रांसमिशन, जो कि हम अदानी एनर्जी के नाम से जानते हैं, अदानी गैस, अदानी ग्रीन, इनमें जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और मैम KC इंटरनेशनल, इनको नया न्यूज फ्लो आया है, नए ऑर्डर विन का, जिस 1700 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसकी वजह से 5% के आसपास का अपमूव इसमें देखने को मिल रहा है। हमने बाजार खुलने से पहले अविनाश जी से बातचीत करी थी, 5% की तेजी मैम ऑलरेडी हो चुकी है। ये 1704 करोड़
करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, क्या अभी भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स का वेट करें? थोड़े से डिप्स पे इसमें अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। इसमें ट्रेंड अगर हम देखें या प्राइस स्ट्रक्चर देखें, बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक डबल बॉटम बना है 854 के लेवल्स पर। मुझे लगता है इसमें जरूर बाइंग की जा सकती है। कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1000 बाइंग करें। इसमें 870 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है 1250 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। नए हाइस की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है मुझे ये स्टॉक। सो इसमें बाइंग की ही एडवाइस रहेगी, बट थोड़ा सा डिप्स की वेट करना बेटर रहेगा। अगर आप चाहें तो करंट लेवल्स पर स्टैगर्ड वे में थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको डिप्स मिलते हैं तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। सो करंट लेवल पे भी इसमें बाइंग की जा सकती है, बट स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा सा डीप हो जाएगा, बट बाइंग की ही एडवाइस है। मैम जी टी&डी इंडिया, जिसे हम जी वर्नोवा टी&डी इंडिया के नाम से अब जानते हैं, आज करीब 3.5% के आसपास की कमजोरी, इनका ओएफएस का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक का प्रेशर में ही है। अगर किसी के पास है या फिर जो डिप्स में खरीदने की सोच रहा है, क्या उनको आप राय देंगे या अभी थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा है और न्यूज फ्लो भी इस तरह का है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है? बताएंगे मुझे स्टॉक? आई हैव नॉट बीन एबल टू हियर दैट। हम जीई टी&डी इंडिया, जीई वर्नोवा के नाम से अब हम इसे जानते हैं, जीई टी&डी। इसमें अगर हम देखें तो अभी काफी इस हफ्ते हमने ऑलरेडी काफी दबाव आते हुए देखा है। थोड़ा सा इसमें और दबाव देखने को मिल सकता है। दिस स्टॉक कैन स्लिप टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1450 टू 1500। सो इसमें अभी थोड़ा वेट करें। अगर आपकी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं, लोअर लेवल्स पर आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे जरूर प्रेशर नजर आ रहा है। सो फ्रेश बाइंग की बिल्कुल एडवाइस नहीं रहेगी। अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो बेटर है एक बार निकल जाए, बिकॉज हाई लेवल पर हमने 1950 के लेवल्स पर एक इसमें अच्छी रेजिस्टेंस बनते हुए देखा है। सो थोड़ा फर्दर प्रेशर रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट यस टिप्स पे ही बाइंग की एडवाइस रहेगी। यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट करें। इस बीच हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने मैम 52,500 का जो लेवल है वो भी पार किया है। अभी 52,500 के आसपास के ट्रेड्स हैं, 200 पॉइंट के आसपास के जो गेन्स हैं वो अब बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस की कुछ गुंजाइश बढ़ रही है मैम? कौन सा की लेवल है रेजिस्टेंस के तौर पर जो कि पार होगा तो फिर आप कहेंगे कि फ्रेश पोजीशंस भी खड़ी की जा सकती हैं? 100 से 660 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। 53,200 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे उस केस में। इसका मेजर कारण है एचडीएफसी, जिसकी वेटेज काफी हाई है। वहां पर हम अच्छे गेन्स बनते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी एचडीएफसी बैंक करंट लेवल्स पे भी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। लास्ट शो में भी मैंने एचडीएफसी बैंक में बाइंग की ही एडवाइस दी थी और हमने एक कंटिन्यूड मोमेंटम आते हुए देखा है। जो एमएससीआई रीबैलेंसिंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा फायदा हमने एचडीएफसी बैंक को आते हुए देखा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है और इसी वजह से हमने एचडीएफसी बैंक को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। मुझे लगता है 1840 से 1845 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस में भी एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं, एंड दिस कैन पुल बैंक निफ्टी ऑन द हायर ट्रेजेक्टरी। बट स्टिल आप थोड़ा सा नजर रखें। 52,600 से 52,660 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता बहुत एग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करें। ठीक है, तो 52,600 और 52,660 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के तौर पर आज के लिए। जिस तरह से 24,350 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये लेवल अगर बैंक निफ्टी पे पार होता है तो फिर हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग का मूव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैम एचडीएफसी बैंक पे एक बार आप फोकस करेंगी प्लीज, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार अपने रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है, लेकिन 1800 का जो लेवल है उसे क्लोजिंग बेसिस पर कल इसने पार किया और आज हम देख रहे हैं कि जैसे ही क्लोजिंग सस्टेन की है 1800 के ऊपर, अब यहाँ पे आज 1832 रुपए 70 पैसे का भी रिकॉर्ड हाई बन गया। तो क्या ये अनचार्टेड टेरिटरी में है, अब ये ब्लू स्काई जोन में ही रहेगा और ऊपर के लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं? परफॉर्मर रहा है। हमने बहुत ज्यादा लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेशन आते हुए देखी और बहुत टाइम के बाद हमने इसमें मूव आते हुए देखी। मुझे लगता है अगले साल के लिए लार्ज कैप्स में रहना थोड़ा सा प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज अगर हम पिछले 1.5 से 2 साल में देखें तो स्मॉल कैप्स ने, मिड कैप्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि लार्ज कैप्स, जो इनकी वैल्यूएशन भी मुझे अभी काफी ठीक नजर आ रही है, यहाँ से लार्ज कैप्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट एसबीआई भी मुझे लगता है काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और एचडीएफसी बैंक में भी एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है। इट कैन सर्च टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 2000 ऑल्सो। अगर आप 6 महीने का नजरिया रखते हैं तो इसमें भी बाइंग की दोबारा से, अगर आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है तो आप जरूर इसको होल्ड करें, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं 1740 1750 के लेवल्स पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। 2000 का 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इट कैन बी हायर ऑल्सो, बिकॉज जिस तरीके से इसमें हमने इंटरेस्ट बनते हुए देखा है, वॉल्यूम्स पिकअप कर रही हैं,
मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है मैम, एक स्टॉक जो कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो है इरिडा का। इसमें भी हम देख रहे हैं कि अब जो मूव है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो पीएसयू स्टॉक्स में रैली बन रही है उसमें ये भी अब पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इरिडा में करीब 5% के आसपास के मैम आपको गेंस नजर आएंगे। स्क्रीन पे आप देखिए 208 रुपए का भाव आपको फिलहाल नजर आएगा। आज 211 रुपए का हाई है। इरिडा में क्या फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं और जिनके पास है उनके लिए एक स्टॉप लॉस दे दीजिए। To be part of my topics also, I had selected this, but somehow हमें और counters भी नजर आए, so we restricted our topics to 3 only. But इरेडा में भी certainly buying की जा सकती है. I was tracking this very closely. So यहाँ पर आपको 198 तक के लेवल्स मिलते हैं और ऑलरेडी 5% तक के गेन्स बनते हुए देखे हैं। करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं। एल्स 198 के आसपास इसमें आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 180 और हाई साइड में मुझे लगता है 250 तक के लेवल्स भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया लंबा रखें, ये एक अच्छा स्टॉक है, इसको शॉर्ट टर्म के लिए टाइम मत करें। मुझे लगता है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टेड रहना बेटर रहेगा। तो ये जो टारगेट्स मैंने बताए हैं ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म में ही देखने को मिलेंगे। आज आप करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं, बट अगर आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे ऑन स्मॉल टिप्स बेटर रहेगा। करंट लेवल्स आर 207 एंड 198, ये दोनों बाइंग के लेवल्स रहेंगे। ठीक है मैम, दो स्टॉक्स है जिनको लेकर न्यूज फ्लो है, हम डिस्कस नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला, लेकिन एक है वारी रिन्यूएबल्स का जिसको 1233 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरा नाम है अशोका बिल्डकॉन का। इनको भी 193 करोड़ रुपए का एक का ईपीसी ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा है। मध्य प्रदेश से ये ऑर्डर मिला है जो कि इनको 24 महीने में पूरा करना है। तो वारी रिन्यूएबल्स और अशोका बिल्डकॉन न्यूज फ्लो के दम पर नए ऑर्डर विंस के चलते क्या राय बन रही इन स्टॉक्स को लेकर? पॉजिटिव है, बट मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है हाई लेवल्स पर कुछ हद तक दोबारा से सप्लाई प्रेशर देखने को मिलेगा। मैं अशोका बिल्डकॉन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर 214 के लेवल पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। इनफैक्ट 212 से 214 के लेवल्स पर अगर हम देखें तो एक अच्छा बेस बिल्डिंग है, बट मुझे लगता है 265 के लेवल्स पर दोबारा से स्टॉक में एक सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर विन मुझे लगता है एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट मुझे स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। सो बेटर है आप 260 के आसपास इसमें अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है इसमें एग्जिट करें। ठीक है, और वारी रिन्यूएबल्स? यहाँ पर मुझे लगता है बेटर प्ले रहेगा। स्ट्रक्चर वाइज भी देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिल चुकी है। फ्रॉम लेवल्स ऑफ क्लोज टू 28-2900 स्टॉक ऑलरेडी 1494 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। इनफैक्ट दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ गुड मोमेंटम प्ले। यहाँ पर आपको 1296 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट है। सो करंट लेवल्स पर इसमें बाइंग की एडवाइस रहेगी। 1280 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, एंड हायर साइड पे मुझे लगता है नियर टर्म में 1850 एंड स्लाइटली मीडियम टर्म में आपको 2200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दिस लुक्स मच बेटर एज कंपेयर टू अशोका बिल्डकॉन। तो मुझे लगता है यहाँ पर बेटर रहेगा बाइंग करना। ठीक है, तो अशोका बिल्डकॉन के मुकाबले वारी रिन्यूएबल ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। तो एक बार मैम नायका को लेकर भी अपनी राय शेयर कीजिए। नायका को लेकर भी न्यूज फ्लो है कि इन्होंने 2022 में एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया था। वो जो एक्विजिशन है अब पूरा होता हुआ दिखा है। अर्थ रिदम नाम की कंपनी जिसमें इन्होंने मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदी है और वो प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज हल्का सा पॉजिटिव रुझान इस स्टॉक में दिख रहा है। हाल फिलहाल हमने देखा है मैम काफी अच्छे गेन्स इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं, लेकिन क्या इन लेवल्स पर स्टॉक में फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म का ही नजरिया रखें, बहुत लॉन्ग टर्म का नजरिया अभी मत रखें। दोबारा से इसमें लोअर लेवल्स मिलेंगे। सो अभी अगर आप बाइंग करते हैं तो मुझे लगता है 195 से 200 तक के लेवल सर्टेनली देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आपको स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए बाय करना है, ये स्टॉक अच्छा है, तो मुझे लगता है दोबारा से आपको 140 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहां पर मुझे लगता है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा। अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए सर्टेनली बाइंग की जा सकती है। 164 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है 195-200 तक के लेवल्स के लिए बाइंग कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्गर टर्म के लिए वेट करें, लोअर लेवल्स भी मिलेंगे इसमें। मैम हमारे एक दर्शक हैं अरुणा जैन, उन्होंने अपना सवाल भेजा है बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। उसका वो टारगेट जानना चाहती है। बस उन्होंने पूछा है कि इसका टारगेट बता दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का एक्शन वहां पे देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में पीएसयू बैंकों में काफी अच्छी रैली बनती हुई दिखी थी और आज भी हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास का अपमूव बैंक ऑफ इंडिया में दिख रहा है। 113 के आसपास है फिलहाल। पीएसयू बैंक संदीप जी, इनफैक्ट काफी दिनों से हैव बीन मेंटेनिंग कि
मुझे PSU बैंक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. Somehow I'm not able to open the chart. Can we take the next query? I'll just try. बैंक ऑफ इंडिया मैम मैं आपको बता देता हूँ 113 के आसपास है, आप अपना चार्ट खोल लीजिएगा। मैं अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका सवाल लेने की कोशिश करता हूँ, वो है संवर्धन मदरसन को लेकर वो राय जानना चाहते हैं कि इस पे क्या करें। उनका 170 रुपए का खरीद का भाव है। अजरुद्दीन मंसूरी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपना सवाल भेजा है। 170 रुपए इनका खरीद का भाव है। Recommended this stock to our clients. मुझे लगता है स्ट्रक्चर स्लाइटली शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा जरूर खराब हुआ है, बिकॉज 170 का इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, स्टॉक ने इसको ब्रेक किया है, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, इवन दो टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो गया है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक 200 तक के लेवल्स तक एक अच्छा रिबाउंड दिखा सकता है। फंडामेंटल्स अगर हम इस स्टॉक के देखते हैं तो काफी पॉजिटिव है, इवन दो ब्रॉडर मार्केट्स में जब हमने प्रेशर बनते हुए देखा उसके चलते इस स्टॉक ने भी टेक्निकल लेवल्स को ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है 150 के स्टॉप लॉस से आप इसमें बने रह सकते हैं, आपको 200 तक का इसमें रिबाउंड जरूर देखने को मिलेगा, वहां पर अपनी पोजीशन को कुछ लाइट करें और उसके बाद दोबारा से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे कि इसमें फर्दर बाइंग की जा सकती है। सो अभी मुझे लगता है 200 तक का ही रिबाउंड देखने को मिलेगा इसमें। मैम एक होनासा कंज्यूमर का शेयर आप अगर देख पाए, उसमें एक बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है, शेयर में काफी तेज स्पाइक आया है, 10% के आसपास का अप मूव अभी आपको नजर आएगा। मैं आपके स्क्रीन पर लाने की कोशिश भी करूंगा। 10% का मूव आ गया मैम। जब इनके नंबर्स आए थे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बनती हुई दिखी थी, कुछ ब्रोकर्स की ओर से भी नेगेटिव कमेंट्स आए थे, लेकिन आज यहाँ पे शार्प बाउंस बैक देखने को मिला है। 10% ऊपर आ गया मैम, ये 252 के आसपास। क्या करना चाहिए इसमें? पिछले सेवरल सेशन से अगर हम देखें तो स्टॉक ने बहुत ज्यादा इट हैज बीन बीटन डाउन बैडली, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ से कुछ अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को मिलेगी। आपको जरूर मोमेंटम के चलते इसमें 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट अभी मुझे लगता है अगर आप एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म का व्यू लेके चलते हैं तो थोड़ा सा वेट करें। ये जो हमने इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी और सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है, इसको मुझे लगता है ये टाइम लगेगा, काफी कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो मुझे लगता है इसको अवॉइड करें। सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें सर्टेनली बाइंग की जा सकती है। 235 का स्टॉप लॉस रखिए, 290 से 300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं मैम आईटी इंडेक्स में कमजोरी है, 1% से ज्यादा का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। कोई भी दिग्गज नाम आप उठा लीजिए, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलटीआई माइंट्री, एलएनटी टेक, परसिस्टेंट, इनमें 1% से ज्यादा की कमजोरी है। इसमें एचसीएल टेक, एम्फोसिस को भी आप जोड़ सकते हैं। टीसीएस में भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास के कट्स देखने को मिले हैं, और जितने भी स्टॉक्स हैं पूरे अगर आप आईटी इंडेक्स में देखें तो सारे ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो गिरावट है मैम, इसमें आईटी स्टॉक्स में कैसे रणनीति बनानी चाहिए? सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हमने यूएस के टेक स्टॉक्स में भी पिछले सेशन में कुछ सेल ऑफ आते हुए देखा है। ऑलरेडी हमने आईटी इंडेक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे हैं। अब मार्केट्स में ओवरऑल रिकवरी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है अब यहाँ से आईटी इंडेक्स स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर सकता है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। ओवरऑल मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ आईटी इंडेक्स पे, और आईटी स्टॉक्स में भी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो यहाँ पर मुझे लगता है टीसीएस में 4380 के लेवल्स पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें एंड दोबारा से वेट करें लोअर लेवल्स की, और अगर आप चाहें तो फ्यूचर्स में इसको सेलिंग भी कर सकते हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लगता है इसमें सेलिंग की जा सकती है। आई जस्ट सजेस्ट द लेवल्स आज वेल 4340 के लेवल्स पर दिसंबर सीरीज में आप फ्यूचर्स में सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 4380 और डाउन साइड में टारगेट्स रहेंगे 4250। बट वहीं अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है केन्स टेक और जेंसा टेक में मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम हमने बनते हुए देखा है। यहाँ पर मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। आज के सेशन में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला है, पर जेंसा टेक में अगर हम देखें तो 660 के लेवल्स पर एक अच्छा बेस बना था। वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। सो 740 के लेवल्स पर आप इसमें दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 660 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हाई साइड पे 840 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 840 तक के जो लेवल्स है वो जेंसा टेक के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मैम एक चीज जो कि हर कोई जानना चाह रहा है वो आईटीसी स्टॉक को लेकर है कि इसमें कब रिबाउंड देखने को मिलेगा। आईटीसी जब चलता है तो बहुत तेज चलता है, और जब सुस्त पड़ता है तो काफी लंबे समय तक हम देखते हैं कि इसमें कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। 480 के आसपास मैम आज भी ये महज आधे % के आसपास के मूव दिखा रहा है। तो आईटीसी को लेकर आपकी क्या राय मैम? क्या इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, डिप्स पे लें, चलने को तैयार हो रहा है ये? थोड़ा सा मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन और रहेगी। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ऑलरेडी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था। अभी मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर में जो हमने पिछले सेशन में लॉन्ग बिल्डअप आते हुए देखा,
उसी के चलते आज 0.67% तक की तेजी देखने को मिल रही है, बट मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ फॉर द शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट्स में जो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, इसमें बेटर पिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करूँ तो मुझे लगता है डाबर, वोल्टास ये थोड़े बेटर रहेंगे। आईटीसी को अभी अवॉइड कर सकते हैं, एचयूएल में भी बाइंग कर सकते हैं। आईटीसी में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं, बट अगर आप सेफ प्ले में कुछ जाना चाहते हैं तो सर्टेनली आप आईटीसी में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 470। 440 का स्टॉप लॉस रखें। 520 के लॉन्ग टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मुझे नहीं लगता बहुत शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक 6 to 7 मंथ्स में मुझे लगता है ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैम आप एक बार सुदर्शन केमिकल का चार्ट्स अगर देख पाए, 3.5% के आसपास का आप मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कल ब्लॉक डील हुई थी, उसमें खबर निकल के सामने आई कि इनके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। 3% के आसपास एक प्रदीप और सुभद्र राठी की ओर से यहाँ पे बेचा गया है। कुछ 28.5 लाख शेयरों के आसपास की बिकवाली 197 करोड़ रुपए में की गई है। बायर्स में देखें तो एक बून इन्वेस्टमेंट है, जुबेल इन्वेस्टमेंट है और ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज के नाम निकल के सामने आए, जिन्होंने कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है। लेकिन प्रोमोटर्स की बिकवाली के बावजूद जो बायर्स के नाम आए उसके बाद स्टॉक हम देख रहे हैं मैम अच्छे खासी गेंस के साथ 4.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। क्या इसमें अप मूव और सस्टेन होता हुआ दिखेगा? फ्रेश बाइंग की राय देंगी आप? मुझे आउटलुक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव नज़र आ रहा है, बट येस ज़रूर आप न्यूज़ फ्लोज की वजह से हमने वॉलेटिलिटी बनते हुए देखी, बट मुझे लगता है 900 के लेवल्स पर इसमें एक अच्छा बेस है। 1200 तक के लेवल्स हायर साइड में मुझे लगता है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो आप करंट लेवल्स पर भी इसमें बाइंग कर सकते हैं और स्मॉल डिप्स टुवर्ड्स 980 लेवल्स भी फर्दर ऐड कर सकते हैं। 880 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड मुझे लगता है 1250 1200 तक के लेवल्स हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं अगले 3 से 4 महीने में। ठीक है मैम, ये राय है फिलहाल। पेटीएम को लेकर मैम यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, स्विगी को लेकर बहुत अच्छा एक्शन बनता हुआ देखा था। आज पेटीएम को लेकर यूबीएस की रिपोर्ट निकल के सामने आई है, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 1000 रुपए का दिया है और पेटीएम का शेयर हम देख रहे हैं 930 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्या आप यूबीएस की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखती हैं मैम? 1000 रुपए का टारगेट आता हुआ दिख रहा है आपको चार्ट पर? पेटीएम की बात की थी, इट इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग और तब भी मैंने बाइंग की ही एडवाइस दी थी। आई हैड सजेस्टेड कि ओला इलेक्ट्रिक को अवॉइड करें, रादर पेटीएम में जा सकते हैं। सो पेटीएम में मुझे लगता है ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। आपको 900 तक के लेवल्स मिलते हैं तो आप इसमें बाइंग करें। छोटा स्टॉप लॉस रखिए 840 का और 1020 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूर देखने को मिला है, बट मुझे लगता है नियर टर्म में ये मोमेंटम अभी कंटिन्यूड रहेगा। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सर्टेनली बाय कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो थोड़ा सा फिर वेट करें, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं पिछले कुछ टाइम में। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए कुछ कूल ऑफ का वेट करें, बट शॉर्ट टर्म अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो सर्टेनली बाय कर सकते हैं। ठीक है मैम, हम एफएमजीसी शेयरों की बात कर रहे थे, हमने एचयूएल की बात करी, आपने कहा डाबर, वोल्टास, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ज्यादा पसंद आ रहे हैं। कोलगेट पामोलिव को लेकर मैम आपकी राय क्या है? क्योंकि 2 ब्रोकर्स की रिपोर्ट आ जाई है, शेयर हालांकि हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इसका चार्ट हम लाने की कोशिश करेंगे। 1.5% के आसपास ये अभी ऊपर है। 3115 रुपए का इसने हाई बनाया था जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इसमें हायर लेवल से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मैं रिपोर्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक तो गोल्डमैन सैक्स के, जिन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है, 2750 रुपए का टारगेट है। वो कह रहे हैं कि पिछले 12 महीने से मैनेजमेंट की ओर से जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, जस की तस है वो। और डबल ब्रशिंग बढ़ने से हालांकि हो सकता है कि टूथब्रश की जो टूथपेस्ट की जो खपत है उसमें शायद थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जेफरीज की रिपोर्ट ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आती हुई देखिए, उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन किया है। 3570 रुपए का टारगेट प्राइस उनकी ओर से आया है। उनका कहना है कि बाकी कंपनियों के मुकाबले इनका जो लक्ष्य है ग्रोथ का वो काफी ऊपर है, काफी तेज है और ओरल केयर और उसके साथ साथ जो बाकी सेगमेंट्स है उसके ऊपर कंपनी का फोकस है। और ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी खपत को लेकर थोड़ी सी चिंता की स्थिति बन रही है, लेकिन ओवरऑल इनका व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड पे है। तो एक बेरिश रिपोर्ट है, एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, लेकिन स्टॉक हम देख रहे हैं कि आज पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। 3056 का लेवल है। मैम आपकी राय क्या है? आप बेरिश साइड पे हैं या बुलिश साइड पर? तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन हो चुकी है स्टॉक में, काफी ज्यादा पिटाई हुई है स्टॉक की। अब मुझे लगता है हायर हाइज बन रहे हैं तो मोमेंटम ये कंटिन्यूड रहेगा। ऑलरेडी हमने आज के सेशन में भी 1% तक के गेन्स बनते हुए देखे।
मुझे लगता है अगले एक महीने में 3400 तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं. सो आई एम गोइंग बाय बोथ द रिपोर्ट्स. मुझे लगता है नियर टर्म में एक अपसाइड देखने को मिलेगी, बट 3400 के आसपास मुझे लगता है दोबारा से सप्लाई प्रेशर देखने को मिलेगा. वी विल ऑल्सो इवैल्यूएट इन आवर नेक्स्ट शो. तो मुझे लगता है 3400 के लिए इस स्टॉक में सर्टेनली बाइंग की जा सकती है. आप अपना स्टॉप लॉस रखिए 2600 पे. करंट लेवल्स पे अराउंड स्मॉल डिप्स ऐड किया जा सकता है. इसको अराउंड 2900 के लेवल्स पर और भी ऐड कर सकते हैं, और 3400 तक का मोमेंटम इसमें मुझे लगता है बनते हुए देखने को मिल सकता है, बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है. अब यहाँ से रीबाउंड एंड बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं. सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3400. ठीक है, तो मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो थोड़ी सी नेगेटिविटी है. 1 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा, 80,215 का लेवल सेंसेक्स पे नजर आएगा, तो भी आसपास ही कमजोरी है. तो मार्केट कहीं इधर उधर होने का ज्यादा मूड दिखा नहीं रहा है, बिल्कुल सपाट कारोबार देखने को मिला, दिशा की तलाश में है. हो सकता है कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा जो एक्शन है वो मार्केट में बढ़ता हो दिखे, लेकिन फिलहाल जो हमने आधे घंटे के आसपास का कारोबार देखा है बाजार में, उसमें किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट्स में फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि आज एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी का ट्रेड है आज. हमारे एक दर्शक हैं प्रमोद कुमार चौहान जी, वो कह रहे हैं कि टाइम क्या चेंज कर दिया है. बिल्कुल चेंज किया है सर. पहले हम 7:30 बजे आपके साथ जुड़ते थे हर दिन सुबह, लेकिन अब हम 8:30 बजे जुड़ते हैं, और आपके साथ मार्केट खुलने से पहले की आपकी तैयारी और मार्केट खुलने के बाद आपको किस तरह से रणनीति बनानी है, किन स्टॉक्स पे ज्यादा एक्शन है, कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, कहाँ पे बिकवाली या खरीदारी के मौके बन रहे हैं, ये सब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए हमने समय चेंज किया है, ताकि हम आपके साथ बाजार खुलने से पहले और बाजार खुलने के आधे घंटे बाद तक भी आपकी जो पूरे दिन की स्ट्रैटेजी है उसको प्लान करने में आपकी मदद करें. इसीलिए हमने 8:30 बजे का समय रखा है. इसीलिए हमने सुगंधा मैम को भी रिक्वेस्ट करके, जो कि कम्युनिटीज को भी कवर करती हैं रात को, तो उनका भी समय हमने बोला है कि आप जल्दी हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपकी राय लेकर हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा मुनाफा कमा सकें और स्ट्रैटेजाइज कर सकें कैसे दिन में उनको रणनीति बनानी चाहिए. आज एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और सेकेंड हाफ में हो सकता है कि मार्केट्स में और भी ज्यादा एक्शन बढ़ता है. वो देखिए मार्केट के बाद किस तरह का एक्शन होता है, किस तरह से मार्केट ने ट्रेड किया, कैसा बिहेव किया, उसको हम रैप अप करने की कोशिश भी करते हैं. 3:45 बजे के आसपास हम आपके लिए क्लोजिंग बस भी लेकर आते हैं कि मार्केट में पूरे दिन भर का जो एक्शन है वो किस तरह का रहा, और अगले दिन की तैयारी करने में भी आपकी मदद करते हैं. तो मार्केट में हम देख रहे हैं कि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, लेकिन बिल्कुल सपाट कारोबार फिलहाल देखने को मिल रहा है, और कोई ज्यादा एक्शन फिलहाल नहीं है. हाँ, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हो सकता है कि मार्केट में जो फोकस है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखे. एक सवाल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे. मैम, एक सवाल मैं और अगर लूं तो हमारे एक दर्शक जिन्होंने अपना सवाल शेयर किया, वो प्रमोद जी ने नीचे अपना सवाल शेयर किया, वो अदानी पावर को लेकर है. मैंने शायद इनका सवाल पहले भी पढ़ा था, इसीलिए मैंने अदानी ग्रुप पे बात करी भी थी. अदानी पावर मैम इन्होंने लिए हुए 723 रुपए के भाव पर, 200 शेयर इनके पास है, और ये 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं. अदानी पावर मैम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 900 रुपए के आसपास का हाई इसने बनाया था, अगर मुझे सही याद है, और 2 दिन पहले ही ये जो अपमूव इस पूरे स्पेस में शुरू हुआ है अदानी ग्रुप में, ये 500 रुपए के भी नीचे फिसल गया था. आज 0.8% के आसपास का अपमूव है, 563 रुपए का लेवल है, 571 तक भी स्टॉक जाता हुआ दिखा था. तो अदानी पावर को लेकर मैम इनके पास 200 शेयर है और 700 रुपए के ऊपर की इनकी खरीद का भाव है. क्या ये लेवल आ जाएगा मैम? इनको होल्ड करना चाहिए? एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए. मुझे लगता है नियर टर्म में 660 के लेवल्स तक ही आ सकता है. हमने भी अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया है, और अच्छा मोमेंटम भी लोअर लेवल से देखने को मिला. मैंने पहले भी स्टॉक की बात की. मुझे लगता है पावर सेक्टर में डिमांड जो है वो काफी अगले 2 से 3 साल मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी. 420 के लेवल पर इसमें एक बहुत अच्छा बेस है. सो अगर आप 420 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो परफेक्ट रहेगा. अगर आप इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं तो 470 का स्टॉप लॉस जरूर रखें अपने स्टॉक में. और मुझे लगता है 660 के आसपास थोड़ा सा जरूर हल्का करें अपनी पोजीशन को, दोबारा से लोअर लेवल्स पर ऐड करें, और आपको 1 साल के होराइजन में मुझे लगता है प्रॉफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं, नॉट जस्ट योर कॉस्ट. मुझे लगता है 760 765 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे. सो थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी. आप इस स्टॉक को होल्ड करें. नियर टर्म के लिए 660, लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लगता है 750 भी देखने को मिल सकता है. चलिए मैम, बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. जाने से पहले मैम कोई डिस्क्लोजर्स? जैसा कि मैंने मेंटेन किया, we have recommended some of these stocks to our clients, and I'm also personally holding some of the stocks that we have discussed. ठीक है, बहुत धन्यवाद मैम. उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो. और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहूंगा कि क्लोजिंग के लिए भी अगर आप थोड़ा सा समय हमारे दर्शकों के लिए निकाल लें. 3:45 बजे के आसपास हम मार्केट का रैप अप करते हैं, तो वहां पे भी अगर आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ के अपनी
रणनीति शेयर कर पाएंगे तो हमारे दर्शकों के लिए काफी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ संदीप जी, जैसा कि मैं देख रही हूँ बैंक निफ्टी में मुझे लगता है एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, बिकॉज HDFC बैंक में अच्छे गेन्स देखने को मिल रहे हैं। सो मुझे लगता है अगर 660 के ऊपर ये मोमेंटम सस्टेन करता है तो अच्छी अपसाइड बनते हुए हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी पे जरूर नजर रख सकते हैं। बिल्कुल मैम, 52,600 का जो लेवल है वो भी अब बैंक निफ्टी पे पार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए जाते जाते भी हमारे दर्शकों को एक राय शेयर करती हुई जा रही है कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रेटेजाइज करते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी बैंक जरूर आज लीड करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट्स में। 350 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो फिलहाल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है आज निफ्टी के लिए। निफ्टी की जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक के लिए अब कोई वीकली एक्सपायरी का प्रेशर नहीं है, तो उस चीज से वो बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो मंथली एक्सपायरी का दिन है उसमें बड़ा एक्शन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ भी रहा है। बहुत धन्यवाद मैम, आपका दिन बहुत शुभ हो। तो इसी के साथ ओपनिंग बस को हम यहीं पे समेटते हैं। 3:45 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।